हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते ही मार्केट में कुछ सेलिंग चलना शुरू हो चुका है और अपना भी यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने का प्लान है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपना ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। मार्केट में देखिए आज गिरावट हो तो जाना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि मार्केट अब जिस प्रकार का रिजेक्शन देकर नीचे जाने की कोशिश करे, ऐसा ही मोमेंटम रहना चाहिए। अगर साइडवेज हुआ तो फिर अचानक से ऊपर जा सकता है। फास्ट मोमेंटम होना चाहिए अगर डाउन साइड का होना है तो यहां पे हम सेंसेक्स के अंदर भी ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी के अंदर ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें कुछ लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए अगर मार्केट में गिरावट होगा तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ होना चाहिए। जिस प्रकार का ये कैंडल बना रखा ना मार्केट ने, वैसा ही कैंडल फर्दर मार्केट के अंदर हमें बनते हुए नजर आनी चाहिए कि मार्केट फास्टली क्या करे, नीचे जाने की कोशिश करे। वैसा कुछ यहाँ पे काम मार्केट के अंदर होना चाहिए। रीजन क्या है, मार्केट में दो तरीके होते हैं ट्रेडिंग करने की। पहला तो क्या होता है कि मार्केट ने क्या किया, फास्टली बायर को निकाला, फिर अपने मोमेंटम करके निकल गया। कभी कभी क्या करता है, मार्केट बायर को तो निकालता है, लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा साइडवेज रखता है अपने आप को, ताकि धीरे धीरे ट्रेडर का साइकोलॉजी चेंज हो जाए और वो अपना ट्रेड कट करके चला जाए कि मार्केट तो यहां से गिरने वाला है। तो दो तरीके से मार्केट बायर को टारगेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर फास्ट मोमेंटम होता है तो पैसा अच्छा बन जाएगा। अदरवाइज अगर साइडवेज होकर मार्केट बायर को निकालता है तो उसमें पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया, क्योंकि जिस प्रकार का यहाँ पे आपको मोमेंटम नजर आ रहा है, जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे, यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे किसी ने अगर सेल किया होगा, उनको कल मार्केट ने कंप्लीटली निकाल दिया था। इवन यहाँ पर भी अगर कोई सेल करके बैठा होगा तो मे भी अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके चला गया होगा, क्योंकि मार्केट में ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू हो गया था। तो सेलर को तो मार्केट भगा चुका है। ऐसे में पॉजिटिव मोमेंटम होने के कारण यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, और अगर बायर मार्केट के अंदर बैठे हैं तो इनको टारगेट बनाने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। अब बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बायर को दो तरीके से मार्केट टारगेट कर सकता है। क्या कर सकता है, थोड़ा साइडवेज रहकर एक साइकोलॉजी चेंज कर देता है कि बायर को ऐसा लगे कि अब तो मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, मैं निकल जाता हूं। या फिर मार्केट क्या करता है, फास्टली मार्केट बायर को कैप्चर करता है। अगर फास्ट मोमेंटम होता है तो प्रॉफिट बनाना आसान होगा। अगर साइडवेज होकर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करता है उसमें हमें टाइम भी लग जाता है और उतना अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर नहीं बन पाता। ठीक है, आप समझ गए होंगे। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी देखिए कंटिन्यू हमें काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। अब यहां पे जो बाई करके बैठा है ना डाउन साइड, उसको हम बिल्कुल भी टारगेट नहीं बना सकते। लेकिन जो यहाँ पे बाइंग करके बैठा है, यहाँ पे जो बाइंग करके बैठा है, जो क्लोजिंग के टाइम बाइंग करके गया होगा, उनको हम टारगेट बनाने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, यहाँ पे डायरेक्टली सेलर की एसएल अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में पुट साइड का ट्रेड बनाना ठीक लग रहा था। ऐसा ही एग्जैक्टली हमें सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला। 81,000 के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग किया है। ऐसे में डाउन साइड के बायर को तो हमें टारगेट नहीं बनाना है, क्योंकि या तो वो प्रॉफिट बुक करके चला गया होगा या फिर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा। और जो ट्रेडर प्रॉफिट में होते हैं उनको हम टारगेट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट होने के बाद जो बायर आए होंगे उनको हम टारगेट अपना बनाने वाले हैं। अब देखिए गैप अप वगैरह तो थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, लेकिन ओपन होते रिजेक्शन आ गया तो ये हमारे लिए ठीक हो गया। अब यही मार्केट हम ऐसा मान लेते कि गैप अप तो ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल बना दिया, तो उस केस में आपको वेट करना चाहिए, वहां पे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अब इसने ओपन होते गिरना शुरू कर दिया तो हमने मार्केट के अंदर तुरंत अपना पुट साइड का ट्रेड बना लिया कि मार्केट बायर को टारगेट करना चाहता है और हम भी मार्केट के अंदर वैसा ही प्लान बना के बैठे हैं। तो अब मोमेंटम होना चाहिए फास्ट, साइडवेज नहीं होना चाहिए मार्केट। जिस प्रकार का आपको सेलिंग नजर आ रहा है ऐसा ही सेलिंग आपको लगभग कंटिन्यू मिलेगा, तब मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। वेट हम यहाँ पे करते हैं कितना प्रॉफिट हम कैप्चर करने वाले हैं। देखिए मिनिमम जो हम रखते हैं मार्केट के अंदर वो तो कैप्चर करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे अगर मोमेंटम फास्ट हुआ तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मोमेंटम स्लो हुआ तो हम जो नॉर्मल अपना प्रॉफिट ओवरऑल रखते हैं उसके अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। ये अपना यहाँ पे आज के लिए प्लान रहने वाला है। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं अपनी ट्रेड में क्या बनता है। अभी ठीक ठाक हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। मोमेंटम वगैरह भी दोनों तीनों इंडेक्स में अच्छे चल रहे हैं और ओपन होते ही मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। ओवरऑल सब कुछ सही है। वेट करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट अपना बन पाता है।
तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था। ट्रेडिंग में प्रॉफिट तब बनता है जब हम बुकिंग करते हैं। केवल देखने से प्रॉफिट नहीं बनता। काफी ट्रेडर क्या करते हैं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट नजर आ जाता है लेकिन वो अपनी ट्रेड को बुक नहीं करते। ठीक है, उन्हें लगता है कि और बनाया जा सकता है, कुछ और बना लेता हूं, कुछ और बना लेता हूं। ठीक है, तो वैसा आपको नहीं करना है। आपका एक लिमिट होना चाहिए कि यहां तक मेरा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन जाना चाहिए। अगर वो बन गया तो फिर आपको निकलने का, एग्जिट का प्लान भी बना लेना चाहिए। मार्केट के अंदर स्पेशली ऑप्शन बाइंग में बैठे ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट ज्यादातर केसेस में घूम जाता है। जैसे अभी देखिए अपना कितना अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा था, वहीं पर हमें अब कुछ लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। तो अगर अच्छा टारगेट आपको नजर आ जाए तो कोशिश करो प्लान के अकॉर्डिंग अपना एग्जिट वगैरह बना लो। ऐसे कभी भी नहीं होता कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलता ही जाएगा। या तो मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट हो जाएगा या फिर मार्केट में कभी कभी टोटल यू टर्न भी आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर, और अगर आपको स्पेशली प्रॉफिट बनाना है तो आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्लान के अकॉर्डिंग आपको एग्जिट करना आना चाहिए। तो अभी वेट करेंगे, कुछ प्रॉफिट वगैरह अपना कम तो मार्केट ने किया है लेकिन ओवरऑल फिर से इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि फास्ट मोमेंटम मार्केट के अंदर आए। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट से लॉस चलना शुरू हो चुका है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दे रखा है, तो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक, क्योंकि मार्केट में क्या हो चुका है, यहाँ से सपोर्ट वगैरह लेने की कोशिश करा है। तो हो सकता है मे भी कुछ नए बायर को मार्केट ऐड करे। उसके बाद मार्केट का जो टारगेट रहेगा यहाँ पे आसपास 56,000 का लेवल है, तो मिनिमम हमें 30 से 40 पॉइंट का ब्रेकडाउन तो मिल ही जाना चाहिए। हो सकता है इससे ज्यादा मिले लेकिन इतना तो मार्केट के अंदर बनना ही चाहिए, जिस प्रकार का ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे हैं, जो अभी मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे, वो तभी अपना एसएल देने वाले हैं जब मार्केट 56,000 के नीचे जाएगा। तो इतना मोमेंटम तो आराम से मार्केट दे सकता है। और निफ्टी में भी ओवरऑल कुछ ज्यादा सेलिंग नहीं हुआ है, सेंसेक्स में भी अभी ज्यादा सेलिंग नहीं हुआ है। तो इन दोनों में भी क्लोजिंग प्राइस का मिनिमम हमें ब्रेकडाउन तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो ओवरऑल जो आपको रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है, मुझे लगता है जस्ट एक ट्रैप है मार्केट के अंदर। उसके बाद जब दोबारा से गिरावट होगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट ओवरऑल मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। फिर भी देखिए अगर मार्केट ज्यादा ही घूम जाता है, लिमिट के बाहर जाता है, वो बात अलग रहेगी। लेकिन जब तक हो सकता है वेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर ब्रेकडाउन होता है तो अच्छा प्रॉफिट बनाने की भी हम डेफिनेटली ट्राई करने वाले हैं। तो वेट करेंगे। अभी हमें कुछ लॉस वगैरह मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर से प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। जो भी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ था वो सेलिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे ब्रेकडाउन होगा हमें फास्ट मोमेंटम ओवरऑल मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। और अगर दोनों तीनों इंडेक्स में एक साथ मोमेंटम होगा तो टारगेट को अचीव करना भी आसान होगा और एक अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर अचीव कर पाएंगे। तो अभी वेट करते हैं। ओवरऑल काफी अच्छा मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है। जस्ट अभी मार्केट में कुछ ब्रेकडाउन वाले कैंडल बने हैं, तो ज्यादा यहाँ पे लालच नहीं करेंगे, ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाते हैं। क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर अगर फास्ट मोमेंटम होता है तब तो अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट साइडवेज होकर साइकोलॉजी चेंज करता है तो उसमें बड़ा मोमेंटम में भी मार्केट नहीं कर पाएगा। मार्केट क्या करता है, बायर को निकालना तो है, लेकिन फास्ट मोमेंटम होता है तो उसमें अच्छा टारगेट हम बना पाते हैं। लेकिन अगर ये साइडवेज रहकर जस्ट ब्रेकडाउन करके अगर बायर को निकालना चाहता है तो उसमें बड़ा मोमेंटम हमें डायरेक्टली नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमें यही प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, बार बार घूम जाता है। अगर यहाँ से फिर से घूम गया तो ये प्रॉफिट देखने में काफी ज्यादा टाइम हमें लग जाएगा। तो वैसे में यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड इसलिए बनाया था कि जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, यहाँ पे सेलर कैश अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में इन बायर को हम टारगेट अपना बना सकते हैं। थोड़ा अगर साइडवेज नहीं होता तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता था, इवन 56,000 का ब्रेकडाउन भी हम देख पाते। लेकिन ऐसी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है अभी, क्योंकि दोनों तीनों इंडेक्स में एक साथ में मोमेंटम मिल गया तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। अब ये अगर फिर से घूम गया छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके तो टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि हमने ओपन होते ही मार्केट के अंदर ट्रेड बना लिया था। जस्ट मार्केट ने एक दो कैंडल ही बनाए थे, क्योंकि जिस प्रकार का सेलिंग था मोमेंटम तो होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल साइडवेज मार्केट को देखते हुए यही प्रॉफिट हम बुक करके निकल गए। थोड़े बहुत और बनाने के लिए अगर हम वेट करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए ये ट्रेड बुक करना जरूरी था। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉफिट अगर बनाना है तो सही टाइम पे एग्जिट करना, प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। धन्यवाद।